नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। अब सब तरफ चीता पुराण चल रहा है, तो चीते पे सवार होकर हम भी एक खबर आपके पास लेके आए हैं। और ये खबर बताती है कि जो चीते हैं उनको जो बसाया गया है जन्मदिन के दिन, उसके पीछे भी एक काम है, उसके पीछे भी एक खेल है, उसके पीछे भी एक कहानी है और उसके पीछे भी एक चाल है। ये चाल क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। और ये चाल किसकी, इसके बारे में बात करेंगे। पीएम मोदी की नाक बचाने के लिए नामीबिया से पालतू चीते आए हैं। और ये पालतू चीते नामीबिया से जो आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ और मोदी जी कर नहीं सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे, इसको समझना पड़ेगा। उसको समझने से पहले आपको वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी आपत्ति को समझना पड़ेगा, जो ये कह रहे हैं कि आप हमारी, वहाँ का जो लोकल राज परिवार है वो कह रहा है कि आप हमारी ज़मीन वापस कर दीजिए और हमको इस चीते के लिए ज़मीन नहीं देनी है। अब ऐसे किसी के कहने से एक्वायर्ड ज़मीन तो वापस नहीं होती है, लेकिन उनका जो पॉइंट है वो अदालत में बहुत अहम रहने वाला। और जितना जितना वो मुकदमा लड़ते जाएंगे, मोदी जी का ये जो खेल है, जो चाल है वहाँ पर चीते बसाने की, वो चाल एक्सपोज होती जाएगी। वो जब होगी तब होगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वो क्या चाल है, वो क्या खेल है, वो क्या पीछे की कहानी है जिसके कारण इस जगह पे चीते बसा दिए गए। यहाँ तो कुछ और होना था, वो ना हो सके इसलिए चीते बसा दिए गए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उससे भी आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। ये चैनल आप ही की ताकत से चलता है। इंजन में ईंधन डालिए, लेकिन देख लीजिएगा आपके पास अपना ईंधन ज़रूरत का ज़रूर हो। अभी हाजिर हुआ। मध्य प्रदेश के कूनो में चीते लाने का जो उपक्रम हुआ है उसको लेकर कुछ लोग ज़बरदस्त नाराज़ हैं। अब आप कहेंगे कि लोग तो नाराज़ होते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जान लें कौन लोग नाराज़ हैं और इसके पीछे की कहानी बताऊंगा। और इस कहानी में मोदी जी कहाँ शामिल होते हैं ये भी बताऊंगा। हुआ ये है कि जो पालपुर इलाका है वहाँ का जो राजघराना है, जो रॉयल फैमिली है, उसने इस पर सख्त ऐतराज़ किया है कि यहाँ पे आपने ये चीते ले आए हैं आप। और अब आप ये जो चीते लाए हैं नामीबिया के, इन चीतों को जहाँ रखना रखिए, आप हमारी जगह वापस करिए। हमारी ज़मीन हमने आपको दी थी और आपने जो ज़मीन एक्वायर की थी वो हमने इसलिए दी कि यहाँ पे आप आएंगे और कुछ नए पेड़ लगेंगे, जंगल घना होगा। क्योंकि इस क्योंकि का उत्तर मैं बाद में दूंगा। और इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर उन्होंने बाकायदा कोर्ट में दायर कर दिए याचिका। इनका कहना है कि इस जंगल में जहाँ पे आप ये चीते लेके आए हैं अफ्रीका के, यहाँ पे आपने वादा किया था कि आप शेर पालेंगे, सिंह पालेंगे, और बब्बर शेर पालने के नाम पे आपने हमारी ज़मीन ले ली। हमको लगा कि जब शेर रहेंगे यहाँ पे तो जंगल बढ़ेगा, पर्यावरण ठीक होगा, तो हमने अपना किला भी दे दिया और ज़मीन भी दे दी। 1981 का ये मामला, 81 का। और तब इनके पास जो है, इनकी 220 बीघा इनका दावा है सिंचित उपजाऊ। ये पालपुर जो है वो एक, वहाँ पे एक रियासत है, उनका जो राज परिवार है, रॉयल फैमिली है, उनका ये दावा है कि हमने 220 बीघा उपजाऊ और सिंचित ज़मीन सरकार को दे दी और उसके बदले में हमको सिर्फ 27 बीघा ऊबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन, ऊसर ज़मीन मिली। और उनका कहना है कि इस 220 बीघा के अंदर उनका ऐतिहासिक खानदानी किला, उनकी बावड़ी, मंदिर आदि संपत्ति हैं और इन संपत्तियों का अधिग्रहण में कोई जिक्र नहीं किया गया, ना ही मुआवजा मिला। और सरकार अब संपत्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। और ये हैं पालनपुर जो राज परिवार है, उसके जो वंशज हैं गोपाल देव सिंह, उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि जो हमारे पूर्वज थे पालपुर के राजा स्वर्गीय जगमोहन सिंह, वो 3 बार MLA रहे थे और उन्होंने इसलिए इस कूनो अभयारण्य की नींव रखी क्योंकि उनको ये भरोसा था कि यहाँ पे कूनो में शेर रखे जाएंगे। अब ये जो बार बार शेर का जिक्र आ रहा है ना, ये शेर का जिक्र आ रहा है मोदी जी को लक्ष्य करने के लिए। ये सिर्फ बात शेर की नहीं है और ये आपत्ति ये भी नहीं है कि भाई आपने अभयारण्य में हमारे शेर नहीं रखे। ये सीधे सीधे
घुमा फिरा के मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। और मोदी जी को निशाना इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि वो चीता ले आए, बल्कि मोदी जी ये समझा जा रहा है कि चीता लाई ही इसलिए हैं क्योंकि वो शेर देना नहीं चाहते थे। अब शेर देना क्यों नहीं चाहते थे, इसकी एक पुरानी कहानी है। दरअसल गुजरात में भारत में एकमात्र राज्य है जहां पर बब्बर शेर पाए जाते हैं, या कहें कि सिंह पाए जाते हैं। उनको हालांकि एशियाटिक लायन कहते हैं। एकमात्र गिर में पाए जाते हैं, और गिर में उनकी आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। अभी हाल में 300 से ज़्यादा शेरों की मौत हो गई थी एक ही साल के अंदर, और इस तरह के मामले लगातार। दरअसल यहाँ पे गिर के शेर लाने का प्रोजेक्ट 1994 में शुरू हुआ, और तब से अब तक यहाँ पे गिर के शेर नहीं आ पाए, क्योंकि ये माना जाता है कि मोदी जी नहीं चाहते थे कि ये शेर गुजरात के बाहर कहीं दिखाई दें, और गिर के शेर देखने के लिए देश भर से लोगों को अगर आना है दुनिया से तो गुजरात आना पड़ेगा। लेकिन हो ये रहा है कि एक साल में कभी 300 शेर मर गए, कभी 200 शेर मर गए। उसका कारण है वहाँ पे शेरों की ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण शेर ना तो ज़्यादा इधर उधर मूव कर पाते हैं, ना शेर चल फिर पाते हैं, और बहुत सारी परिस्थितियों के कारण, आपसी झगड़े के कारण बहुत सारे शेर मारे जा रहे हैं। और इस वजह से वहाँ से शेरों को कहीं और बसाया जाना था। 1994 में ये परियोजना शुरू हुई, और 27 सालों से गुजरात और केंद्र सरकार के बीच में पत्राचार चला कि भाई साहब शेर दे दो, नहीं दे रहे थे। राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार लगातार नहीं दे रहे थे। फिर मामला क्या हुआ, जब मोदी जी बिल्कुल देने को तैयार नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार मुकदमा हार गई, और आदेश हुआ कि आपको शेर देना ही पड़ेंगे। कहाँ देने पड़ेंगे? कूनो अभ्यारण्य के लिए। किस जगह पे? जहाँ की ज़मीन पे अब चीते बसाए जा रहे हैं। और उन गांव वालों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर गुजरात की सरकार ने एक रिव्यू पिटिशन भी 2 साल पहले दाखिल की। रिव्यू पिटिशन भी खारिज कर दी गई। अब क्यूरेटिव पिटिशन जो होती है वो वहाँ पे है, और क्यूरेटिव पिटिशन आमतौर पे 99.99 यानी 99.99 मामलों में उस पर कोई फैसला पलटता नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में वो जो गिर के शेर थे वो बसने चाहिए थे कूनों में, लेकिन कूनों में मोदी जी ले आए चीते। कौन से चीते? जिसको कांग्रेस पार्टी ने कभी ऑर्डर किया था। तो मसला ये है कि अब मध्य प्रदेश की तरफ से लड़े कौन? मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी आ चुके हैं केंद्र में, और मोदी जी जब केंद्र में आ गए तो इतने पावरफुल हो गए हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार की हिम्मत है जो उस मुकदमे को आगे बढ़ा ले। हालत यह है कि बीजेपी की सरकार डरती डराती भी मोदी सरकार को चिट्ठियां लिख रही है, मिलने का समय मांग रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तलवार उसके सिर पे लटकी हुई है। तो जो वन मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है, और उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 6 महीने के अंदर इन शेरों को गुजरात से मध्य प्रदेश शिफ्ट किया जाए, और अभी तक ये शिफ्ट नहीं हुआ है। क्योंकि 2013 के बाद क्या आया? 2014 में क्या आया? मोदी जी आए। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि उनको शिफ्ट नहीं किया गया। जिस दिन कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, कंटेम्प्ट का मुकदमा कर दिया, और उस मामले में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा फैसला आ गया, तो मध्य प्रदेश सरकार को अपनी जान छुड़ानी है ना, इसलिए वो चिट्ठी लिख रही है, एक के बाद एक चिट्ठियाँ लिख रही है। और उसके अलावा वहाँ से चुपचाप फाइल को ठंडे बस्ते में लगा दिया गया है, और जिस जंगल में तुमको शेर रखने थे वहाँ पे लाके अफ्रीका के पालतू चीते छोड़ दिए गए हैं, और उनको हर तरफ से घेर दिया गया है। एक बाड़ लगा दिया ताकि कोई उनको आके मार ना दे। उनका फोटो भी खींच लिया गया है, और मामला अब गया है अटक। तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि वहाँ का राजघराना है वो ये कह रहा है आपने हमारा किले, बावड़ी, मंदिर, सारी प्रॉपर्टी, खेती की ज़मीन सब ले ली, ये कह के कि आप शेर बसाएंगे, लेकिन आप शेर नहीं बसा रहे हैं। तो ये बयान जो है ना, ये सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि मोदी जी के ऊपर ये टारगेट हो गया कि मोदी जी हमको शेर नहीं दे रहे हैं, और अगर आप हमको शेर नहीं दोगे तो हम इसका विरोध करेंगे। और वो चले गए कोर्ट में। अब मामला ग्वालियर हाईकोर्ट में पहले गया था, ग्वालियर हाईकोर्ट से लोकल कोर्ट गया था, कलेक्टर ने
सरकार का आदेश तो कलेक्टर आधा मजिस्ट्रेट होता है तो आधा सरकारी कलेक्टर भी होता है। उसने जो है उनकी ज़मीन को किसी तरह से एक्वायर कर लिया था। अब उस मामले पे दोबारा में कोर्ट में जाने का सिलसिला शुरू हो गया, यानी कि कूनों में चीतों का भविष्य पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि इन राजा साहब का कहना ये भी है कि आपने इन चीतों के चक्कर में पेड़ जो बढ़ाने चाहिए थे उनके चक्कर में काट दिया आपने और मैदान बना दिया, तो ये तो ठीक नहीं है, आप हमको शेर ला के दो। अब ये मांग अगर जोर पकड़ती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि मोदी जी के ऊपर दबाव बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गुजरात से शेर क्यों नहीं आ रहे हैं। अब कोई मोदी जी से तो शेर मांगेगा नहीं, गुजरात सरकार से शेर मांगे जाएंगे। अब इस पूरे झगड़े में या मुकदमेबाजी में या लड़ाई में उम्मीद तो कम है कि कोई और जीतेगा आज के दौर में जिस तरह का माहौल है, लेकिन फिर भी अगर गिर के 10 शेर कूनों में आ जाते हैं तो ये मोदी जी की बड़ी हार होगी। तो क्या हो गया है, मामला वहाँ के लोकल राजा बना मोदी जी हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, पर यह बयान बड़ा रोचक है और इसके अंदर की कहानी और भी रोचक है कि ये देश एक है लेकिन शेर मर रहे हैं, उसके बावजूद दूसरे राज्य में शेर नहीं जाना चाहिए, इसको लेके नाक का सवाल बना हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कुछ नहीं कर पा रहा है और जिस जगह शेर को बसाना था वो जड़ ही खत्म कर दी गई, वहाँ चीते बसा दिए गए हैं। अब शेर बसाने के नाम पे चीते डिस्टर्ब होंगे, ये तर्क दिया जा सकता है। जो भी हो ये ठीक नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक तरफ शेर मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो ज़मीन जो है वो बर्बाद हो रही है और इस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है वो पालन नहीं हो रहा है। सब कुछ ये तो गड़बड़ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।